देने का। आज बहुत गौरव से बोलती हूँ कि मैं चौधरी हूँ। भगवती माता दाताश्री पद्माराम जी महाराज के सानिध्य में आज सौभाग्य प्राप्त हुआ है मुझे बोलने का। मेरे मंच पर बहुत सारी विशिष्ट महिलाएं हैं राजस्थान की और गुजरात की, लेकिन जिसके कदम पर हम थोड़ा थोड़ा बोलना सीखते हैं, ऐसा हमारा गुजरात का गौरव, हमारा समाज का गौरव रमीलाबेन देसाई, क्योंकि वो इतना अच्छा बोलती है कि आज मुझे टेंशन हो रहा है कि मैं हिंदी में कैसे बोल पाऊंगी। महासभा के हमारे महामंत्री विजयालक्ष्मी जी वाइस प्रेसिडेंट, अभी आपने सुना, नीरूबेन को, अवनीबेन जॉइंट सेक्रेटरी, और सभी महिलाएं जो यहाँ पे बैठी हुई है, सरोजबेन है, सबको स्वागत करती हूँ। और सबसे जिनसे मिलके सबसे ज़्यादा मुझे आनंद मिला है, ताकत मिली है, वो सब मेरी स्टूडेंट लड़कियाँ इतनी अच्छी कि आज आपको देख के मुझे एनर्जी मिल गई है। हमारे समाज की महिलाएं और भाइयों, आपका तो कहना ही क्या, क्योंकि आज मैंने कई मैं मंच पे जाती हूँ, कई बार बोलती हूँ, हाँ बोलती हूँ गुजराती में बहुत कॉन्फिडेंस के साथ। आज बारी आई है हिंदी की, मेरी पूरी परीक्षा है, लेकिन मेरी स्पीच शुरू करने से पहले एक बार मैं आपसे तहे दिल से आभार मानती हूँ। कई मंच पे जाते हैं, महिला सम्मेलन होता है, नारी सम्मेलन होता है, लेकिन रघुवीर जी और महेंद्र भाई और संतोष बेन, ऐसा कभी नहीं हुआ कि सिर्फ महिलाएं स्टेज पे बैठी है। होता है नारी सम्मेलन, लेकिन 25% ही महिलाएं होती है, बाकी सब पुरुष ही होते हैं। तो मैं आपको नमन करती हूँ, आज सही मात्रा में नारी सम्मेलन को आपने सार्थक किया है, इसलिए रियली बहुत बहुत आपका आभारी हूँ। मुझे एक अखिल भारतीय आंजना समाज महासभा के अध्यक्ष श्री जोगाराम जी ने मुझे एक संदेश दिया है जो मुझे आज पढ़ना है। यत्र नार्यसु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, शास्त्र वचन है जहाँ नारी का पूजी जाती है वहाँ देवता निवास करते हैं। इस शास्त्र वाक्य को सर्वोपरि प्राथमिकता देते हुए अखिल भारतीय आंजना समाज महासभा नारी शक्ति को सुरक्षित, सुव्यवस्थित एवं आत्मविश्वास से परिपूर्ण वातावरण देने हेतु निरंतर प्रयत्न है। सुशिक्षा एवं कार्यशूलता प्रदान करने हेतु बालिका शिक्षा की व्यवस्था पर विशेष बल दिया जाता है। महासभा गत 3 वर्षों से IAS प्रतिभा खोज में चयनित अभ्यर्थियों को दिल्ली में कोचिंग हेतु छात्रवृत्ति प्रदान कर रही है, परंतु इसमें नारी शक्ति की सहभागिता बहुत ही कम है और उसके कारण महासभा बहुत ही चिंतित है। नारी शक्ति अधिकाधिक संख्या में अपनी सहभागिता देकर महासभा से सहयोग प्राप्त कर यदि अपना व्यक्तित्व निर्माण कर राष्ट्र एवं समाज को उन्नति के शिखर पर प्रतिष्ठित करेगी तो महासभा गौरववंती होगी। आगामी वर्षों में महासभा MBA, AAMS ये चयन होने वाली बालिकाओं एवं बालकों को सर्वश्रेष्ठ विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण करने हेतु सहयोग के लिए वचनबद्ध है। CA, मेडिकल, नीट, इंजीनियरिंग, IIT, IELTS, CLET आदि परीक्षाओं में सफलता हेतु व्यवस्था देने की दिशा में महासभा विचार कर रही है। नारी उत्थान से ही समाज का उत्थान संभव है। नारी निंदा मत करो, नारी गुण की खान, नारी ते नर उपजे ध्रुव प्रहलाद समान। थैंक यू। अब महासभा ने जो कार्य किए हैं वो मैं स्पीड में थोड़ा पढ़ना चाहूंगी। नीट, MBBS, IIT कोटा के लिए छात्रों के हेतु कोटा जमीन पिछले महीने विजिट करके जोगाराम जी ने अध्यक्ष श्री ने तय किया है। 20/11/21 को माउंट आबू में फर्स्ट IAS प्रतिभा खोज स्टूडेंट के लिए आयोजन हुआ था। उसमें से 3 छात्रों को छात्रवृत्ति दी है, हर साल 1-1 लाख रुपये दिए हैं और ऐसे आर्थिक सहयोग दिया है। सेकंड IAS प्रतिभा खोज छात्र 26/22 में जोधपुर में हुआ था। थर्ड IAS प्रतिभा खोज छात्र 3 और 4 जून 2023 में पालनपुर हुआ था। नारी शक्ति सशक्तिकरण 9/6/19 को अंबाजी गुजरात में सम्मेलन हुआ था। वहाँ पे प्रतिभाशाली जितनी भी नारियां था
वो लोगों को सम्मानित किया गया था। किसानों को समाज में प्लेटफॉर्म मिले इसलिए 6/1/1900 को बैठक हुई थी। उद्योगपतियों को प्रोत्साहित करने के लिए 4/3/20 को दिल्ली में बैठक का आयोजन किया था। 16/6/23 को महाअधिवेशन त्रिमंदिर में हुआ था। राजस्थान सरकार द्वारा उदयपुर में छात्रावास राजस्थान का आरक्षित पर जमीन आवंटित की जा चुकी है, वो आपको मालूम होना चाहिए। स्त्री हूं मैं और फक्र है खुद पर, स्त्री हूं मैं और फक्र है खुद पर, सबसे कहना चाहूंगी ख्वाहिशों को अपनी पूरा करने आसमां को भी छुआऊंगी। चुड़िया है कलाई में, चुड़िया है कलाई में तो कमजोर न समझना, स्त्री हूं मैं ये जानकर कभी ना उलझना, स्त्री हूं मैं और फक्र है खुद पर। आज का नारी सम्मेलन खुला मंच में मुझे विश्वास है कि हर एक महिला के जीवन में पॉजिटिव परिवर्तन होगा, कुछ न कुछ यहाँ से सीख के ही जाएगी और पॉजिटिवली परिवर्तन हर एक घर में होना चाहिए। नई एनर्जी के साथ नए विचार लेके हर एक महिला जाएगी, ऐसा मुझे विश्वास है। बदलते समय के साथ आधुनिक नारी पढ़ लिख कर स्वतंत्र हो गई है और अपने अधिकारों प्रति सजग हो गई है, अपने निर्णय खुद लेती है। महिलाएं हमारी देश की आबादी की लगभग आधा हिस्सा है कि नहीं है? आधा हिस्सा है ना। सभी क्षेत्रों में महिला समाज की और राष्ट्र उत्थान की प्राथमिकता में शामिल होना चाहिए, हर एक को शामिल होना चाहिए। केवल घरेलू और पारिवारिक जिम्मेदारी आपकी नहीं है, बल्कि हर एक क्षेत्र में सक्रिय और आपकी भूमिका होनी चाहिए। महिलाएं कोई भी मुसीबत होती है तो बहुत ही अच्छी तरह से सुलझा लेती है, क्योंकि उनके अंदर जो स्ट्रांगनेस है, शक्ति है, वो पुरुषों में तो सही में नहीं है। हमारे समाज में जो पढ़ाई लिखाई एजुकेशन जितना ज्यादा होगा, परिवर्तन हर घर में उतना ही होगा। पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद ही शादियां करें, सब बहनों ने ऐसा बोला ही है कि सबसे ज्यादा जरूरी पढ़ाई है। मैं एक तो बात हेल्थ की करना चाहूंगी, क्योंकि जो मुद्दे दिए थे वो कल तो संतोष जी ने बहुत ही अच्छा बोला था, भगवती बाई जी ने भी बहुत अच्छा बोला, सब बहनें ने भी बहुत अच्छा बोला। लेकिन हेल्थ के बारे में मैं ऐसा बोलना चाहती हूँ, हमारा समाज बहुत गौरवशाली और नसीबदार है कि हम फास्ट फूड बहुत ही कम खाते हैं। फिर भी एक दो डिजीज ऐसे हैं कि छाए हुए हैं और जो नहीं होना चाहिए। ब्रेस्ट कैंसर अभी उसकी मात्रा बहुत बढ़ गई है। सर्वाइकल कैंसर, जो गर्भाशय होता है उसके मुख का कैंसर। अब उसके लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि महिलाओं खास सुनना आप मेरी बात, 14 साल से 40 साल की उम्र होती है, उसमें एक वैक्सीन आती है सर्वाइकल कैंसर की। अगर वो लग जाती है, आप लगा लेते हो, तो आपकी लाइफ थोड़ी सिक्योर हो जाएगी। मैंने खुद ने लगाई है, मेरी बेटी को लगाई है, मेरे जितने रिलेटिव्स हैं, भतीजा भतीजी सबको मैंने लगाई है। तो मैं बोलना चाहूंगी कि ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर बहुत ही फैल चुका है, तो वो प्रिवेंशन के लिए एक वैक्सीन लगानी चाहिए। आप डॉक्टर से संपर्क करके करवा सकते हो। कई बार ऐसा होता है कि हम जब स्नान करते हैं तो हमको गांठ जैसा स्तन में लगता है, लेकिन इतनी शर्म आती है, इतना संकोच होता है कि हम घर में भी नहीं बोलते, डॉक्टर को पास भी नहीं जाते। सही बात है ना। तो फिर वो बहुत आगे निकल जाता है। फिर तो मेरी ऐसी गुजारिश है कि अगर कोई दिक्कत है तो फीमेल गायनेकोलॉजिस्ट या फीमेल सर्जन को आप जांच करवाएं, मेमोग्राफी करवाएं जरूरत पड़ने पर, लेकिन अपनी लाइफ सेव करें। अभी सुनने के बाद हमारे समाज का तो मैं बोल ही रही हूँ, लेकिन अड़ोस पड़ोस में कोई है ना, उसको भी बोलना है, उसको भी उजागर करना है, उसको भी जागृत करना है। दूसरी मैं बात करना चाहती हूँ वैक्सीनेशन की। छोटे बच्चों में सरकार फ्री वैक्सीनेशन देती है, लेकिन बच्चा रोता है, बुखार आ जाता है, तो सब वैक्सीन हम नहीं देते हैं। तो जितनी वैक्सीन है वो देनी है। दूसरी बात, 5 साल तक बच्चा होता है तो हम वैक्सीन देते हैं, उसके बाद जब लड़कियां बड़ी हो जाती है तो हम वैक्सीन नहीं देते हैं। जो 9 साल में देनी है, 14 साल में देनी है, वो भाई क्यों वैक्सीन नहीं देते आप लोग? वो भी जरूरी है। MMR वो सब आती है, मिजल्स, वो शीतला माँ, वो सब बोलते हैं वो। तो मैं चाहूंगी कि जो हेल्थ है उसके बारे में भी हम सोचें।
मैं पुरुषों को खास कहना चाहती हूँ, जब हम गाड़ी छुड़वाते हैं तो हम इंश्योरेंस ले लेते हैं कि गाड़ी को कुछ नहीं होना चाहिए, सही है ना? कभी अपना बॉडी का इंश्योरेंस लिया है? कभी अपनी बॉडी की चिंता की है? वो भी तो जरूरी है, जान है तो जहान है। तो अपनी भी इतनी चिंता करो। सरकार इतनी सुविधाएं लाई है, इतने सब अलग अलग योजनाएं लाई है, तो अपनी खुद की भी इतनी चिंता करो। दूसरा मैं कहना चाहती हूँ कि जब मासिक स्राव होता है तो बच्चियों के अंदर थोड़ा हार्मोनल चेंज होता है, उसके कारण थोड़े चिड़चिड़े हो जाता है, अच्छा नहीं लगता, गुस्सा आता है, खाना खाने का मन नहीं करता। तो मैं लड़कियों आपको ये बोलना चाहती हूँ कि आप हॉस्टल में इधर रहती हो, अपनी सहेली को, अपनी रूममेट को, एक दूसरे को आप इतना सहयोग दो। अच्छा कोई बात नहीं, तेरी तबीयत ठीक नहीं है, चल मैं कर लेती हूँ, समझ रहे हो? एक दूसरे का सपोर्ट बनना है आपको, क्योंकि वो हार्मोनल चेंज मगज और बॉडी दो बिगाड़ता है 2-3 दिन के लिए, तो आपको वो देखना है। और महिलाओं को मैं बोलूँगी कि अपनी ननंद है, देवरानी है, जेठानी है, तो उस वक्त आपको भी तो सपोर्ट करना है। माताजी ने जैसे बोला, तो वो क्यों बोला माताजी ने कि 4-5 दिन वो रखना है हमको मर्यादा, क्योंकि वो औरत को भी तो आराम मिले, समझ रहे हो ना मेरी बात? तो उसको देना है, आराम देना है। लड़कियों इधर तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सिटी में हमारा बहुत प्रॉब्लम होता है। जो मम्मियाँ होती है ना, उसको मदर्स को मुझे बोलना पड़ता है कि मैगी मत खिलाना, फास्ट फूड मत खिलाना। यहाँ तो वो प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन इतना चाहूँगी कि प्रोटीन जो होता है, मूंग होते हैं, चना होते, जितना भी ज़्यादा आप प्रोटीन का खुराक लो उतना आपके हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि वो इम्यूनिटी देता है। हमारे भारत की, पूरे वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा परीक्षा कब हुई? कोरोना आया। तो आपने कोरोना में नहीं देखा, एक साथ होते तो किसी किसी को ज्यादा दिक्कत हो जाती है, किसी किसी को कम हो जाती है, देखा है ना? तो प्रोटीन के कारण, क्योंकि प्रोटीन लेते हैं, उनकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा है, तो वो स्ट्रांग होता है अपना बॉडी, उसके कारण आपको ताकत मिलती है, रोग प्रतिकारक शक्ति होती है आपके बॉडी के अंदर। तो जितना हो सकता है अच्छा खाना पीना, और बिना खाए पिए कहीं पे भी मत जाना, क्योंकि आपकी बॉडी सक्षम होगी तभी आप कुछ कर पाओगे। तो हेल्थ के लिए मुझे ये थोड़ा बोलना था, टाइम ज़्यादा है इसलिए कम बोलूँगी मैं। ये सब समझ लिया, कल से पूरा मंच पे सब बोल रहे, सब वक्ता बोल रहे, लेकिन सबसे बड़ा जरूरी क्या है? आप कहीं पे भी जाते हैं तो अपनी इंप्रेशन छोड़ के आओगे, तो सबसे जरूरी क्या है? संस्कार, संस्कार और संस्कार। अपनी मर्यादा में रहना है, संस्कार के साथ रहना है, क्योंकि मैंने पहले बोला कि मैं चौधरी हूं, उसका मुझे गौरव है। अगर भगवान आके मुझे बोले कि अगला जन्म में तुझे मनुष्य क्या अवतार अगर मैं देता हूं तो तू क्या चुनेगी, तो मैं गर्व से कहूंगी कि मुझे चौधरी बनना है, क्योंकि चौधरी में जितना गौरव है, जितना उसके अंदर है शक्ति, किसी और में नहीं है इतनी मजबूत है और इतना अच्छा सोचना, क्योंकि हम बहुत भले और बहुत अच्छे इंसान हैं। हमारा समाज है इसलिए मैं नहीं बोल रही, कहीं और भी जाती हूँ तब भी मैं वही बोलती हूँ, समझ रहे हो? तो हमको वो संस्कार नहीं छोड़ने हैं। हमारा समाज है उसके अंदर ही ज़्यादा, सबसे ज़्यादा संस्कार है। मुझे गर्व के साथ कह रही हूँ, मेरे हस्बैंड डॉक्टर है, मैं भी डॉक्टर थी, लेकिन मुझे नहीं मालूम था वो कैसे दिखते हैं। मेरी सगाई हुई, मुझे नहीं मालूम था कि उसका नाम क्या था। मेरे फादर प्रिंसिपल थे, समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहती हूँ? संस्कार, संस्कार और संस्कार सबसे पहले आपकी लाइफ में वो ही होना चाहिए। अगर कुछ भी काम करते हो तो पहले अपने आप से पूछो, क्या ये उचित है? ये करने से कोई गलत तो नहीं है? कोई भी छोटा बड़ा काम करो, अपने आप को पूछो, इसमें मेरे माँ बाप का बुरा नहीं लगेगा, मेरा सास ससुर का बुरा नहीं लगेगा, मेरा गांव का नाम खराब नहीं होगा, मेरा समाज का नाम खराब नहीं होगा। तो सबसे पहले संस्कार होना चाहिए, क्योंकि उसके सिवा तो कुछ है ही नहीं। अभी कई ऐसी हैं स्त्रियां जो थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी है, वो मोबाइल रखती है एंड्रॉयड, और जब कुछ टीवी में देखना है या तो फिर सहेली से बातें करनी है तो मोबाइल हाथ में पकड़ा देती है। मालूम है मोबाइल कितना नुकसान करता है? छोटे बच्चों की बात करती हूँ, जो समझदार है उसकी बात नहीं करती, 10 साल से छोटे बच्चे हैं वो। अभी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट की कॉन्फ्रेंस हुई थी,
80% बच्चों की आंखें मोबाइल के कारण खराब हुई है और नॉट रिवर्सिबल, उसका कोई इलाज नहीं है। अभी कई लोग ऐसा समझते हैं कि कोई बात नहीं, चश्मा आ जाएगा, लेकिन उससे भी आगे निकल चुका है। तो मोबाइल छोटे बच्चों को कम दीजिए। मैं तो कहती हूँ 5 साल तक के बच्चों को मोबाइल दो ही मत, 10 साल तक एक लिमिट कर दो, 30 मिनट या 40 मिनट, उससे ज्यादा देना नहीं है। बच्चियों को मैं सोशल मीडिया का कहना चाहूंगी। सब लोगों ने बहुत ही अच्छा बोला है कि सोशल मीडिया का, कल ललिता ने भी बहुत अच्छा बोला था, अच्छा या बुरा कैसे आप यूज करते हो उसके ऊपर है। तो आप अच्छा, बार बार बोलती हूँ, संस्कार होना चाहिए, हर एक में होना चाहिए। तो मोबाइल भी आपको वैसे यूज करना है, पॉजिटिव यूज करना है। समझ रहे हो मेरी बात? दुनिया की पहचान है औरत, हर घर की जान है औरत, बेटी बहन माँ और पत्नी बनकर घर घर की शान है औरत। एक औरत होने का मुझे बहुत गौरव है। और आज मैं ऐसा चाहती हूं कि यहाँ पे जितनी भी महिलाएं, माताएं, बहनें आई है, वो अपने कुटुंब में अंदर एक पॉजिटिव परिवर्तन लाके ये जो कर्म भूमि है उसको उजागर करे। माँ भगवती बाई का जो प्रयत्न है उसको उजागर करे और पॉजिटिव होके परिवर्तन लाके अपनी बेटियों को पटा के, जितने भी यहाँ संतोष जी ने जितने मुद्दे बोले, कुछ भी नहीं रह गया है, वो सबको अमल करे, तब भी ये प्रोग्राम किया हुआ सार्थक रहेगा, वरना नहीं रहेगा। थैंक यू वेरी मच। मुझे आपने सुना, समय की थोड़ी पाबंदी है। थैंक यू वेरी मच। भाइयों क्षमा करना, लेकिन आपको ही महिलाओं को आगे लाना है, बेटियों को आगे लाना है। और आप लोगों ने मुझे ये अवसर मिला, मुझे ये मौका दिया, इसलिए तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। भारत माता की। मुख्य अतिथि महोदया ने जो बताया, उसी कड़ी में एक बात मैं कहना चाहूँगा, जो मेरा अनुभव यूनिवर्सिटी और कॉलेज की बालिकाओं के लिए है। आज की तारीख में 90% बालिकाओं को मैंने क्लास में पूछा है, सेमिनार में पूछा है, 90% बालिकाएं दूध पीना बंद कर दिया है। ये हकीकत बात है, मेरे अनुभव की बात है, नंबर 1। और प्रवासी जहाँ बंधु रह रहे हैं, उन्होंने सबसे ज़्यादा यदि कंजूसी की है तो रसोई के खर्च में किए। यहाँ का जो उनका लिमिटेड बजट था वही शहर में लेके गए, बाकी खर्चे सब बढ़ा दिए। मैं आपसे निवेदन करूँगा कि रसोई का खर्चा सबसे ज़्यादा रखें, बाकी खर्चों पर सीमित रखें। बिल्कुल जो प्रवासी है उन्होंने तो बिल्कुल रसोई को, और जो देते हैं हस्बैंड उसमें भी बचाते हैं। मैंने तो इस बार दिए, उसमें से इतने पैसे बचा लिए। आपसे विनती है कि आप रसोई का खर्चों को मत बचाओ, इसको बढ़ाओ, दूध पिलाओ, घी पिलाओ और अच्छी खुराक दो। धन्यवाद। और इसी कड़ी में मैं घोषणा कर रहा हूं, जिन्होंने बहुत अच्छा सहयोग दिया है, रूपा राम जी, सनाप राजा राम जी, गांव चारलाई बालोतरा, 51,000 रुपये। मथुरा देवी, वाइफ ऑफ मानाराम जी तर्क, गांव बुढ़ीवाड़ा बालोतरा, 5,11,000। और देवाराम जी सनाब कोलाराम जी सोलंकी, गांव खाकलराई, वर्तमान में हॉस्पेट कर्नाटक, 11,11,111 रुपए। देव जी आपका स्वागत, अभिनंदन, बहुत बहुत बधाई। और हनुमाना राम जी, रायमल राम जी सनॉप कलाराम जी ठोंक, गांव वरिया बालोतरा, हाल अहमदाबाद, 1,11,000 रुपये। पानी देवी, वाइफ ऑफ कैरा राम जी बाबकिया, गांव बरादुर की ढाणी, और 25,000 रुपये। और खेताजी सनाप लाधाजी बग, इनके सुपुत्र करसन भाई सनाप खेताजी बग, गांव केंसारी, डीसा, गुजरात, 1,11,111। श्रोताओं, आपको मैं दाद देता हूं, आपकी चरणों में मैं नमन करता हूं कि वाकई में आपने जो सहयोग किया है, संयम और अनुशासन का परिचय दिया है, वो काबिल तारीफ है। क्योंकि ये तो बेटियां आपकी हैं, जो वक्ता है वो आपके हैं, तो इनको तो हमें सुनना ही है। समय निकलेगा, लेकिन ये जो आयोजन किया गया है वो हमें सुनने के लिए किया गया है। हम सुने और ये बोलें, और दोनों का समन्वय होगा, तभी इस नारी शक्ति का जो ये सम्मेलन है उसका निष्कर्ष निकलेगा। मुझे मालूम है कि दूर दराज में भी आपको पधारना है, समय बहुत कम है, लेकिन फिर भी मर्यादाओं के आधार पर इसको संचालित करना है। धन्यवाद, धन्यवाद। हमारे बीच में सावल राम जी वीडियो से पधारे हैं, आपका स्वागत और अभिनंदन। नरसाराम जी सनाप रूपा राम जी ओट, गांव 5 पदरिया, 11,000। और
अन्नदाराम जी धवा की तरफ से आजीवन जो 1,01,111 दिए जाते हैं वो उनका चेक प्राप्त हो गया। धन्यवाद उनको। अब हमारे भामाशाहों की स्वागत जिन्होंने भी इस महाविद्यालय के निर्माण के लिए इस महायज्ञ में आहुतियां दी है, अपने परिश्रम से जो कमाया है, उनकी तरफ से जो दान दिया गया है यहाँ उनका बहुमान होगा। हमारे बीच में जितने भी पत्रकार बंधु बने रहे हैं, बालाराम जी वगैरह, उन सबका स्वागत और अभिनंदन है। ये वैसे आपका खुद का कार्यक्रम है, हम सब उसके भागीदार हैं और सभी से सहयोग से ये सफलता की ओर आगे बढ़ेगा। धन्यवाद। अध्यक्ष जी उद्बोधन और अपने रमीला बहन को सुनना है, आप विराजे रहे। बहुत ही शीघ्र ही अपन बहुमान करके अध्यक्ष जी उद्बोधन होगा और धन्यवाद के लिए, और रमीला बहन का जो जोशीला भाषण है उसके साथ अपन उसको समापन की और उनके द्वारा संयोजक के द्वारा घोषणा की जाएगी आज के समारोह के समापन की। धन्यवाद। रूपाराम जी, सनॉप अमराराम जी, सी चारलई, मैं माफी चाहता हूं अगर नाम में कहीं पर भी गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करें। अच्छाइयों के लिए आप हैं और कहीं कमी है तो जिम्मेदार रघुनाथ चौधरी राखी है। आपका सहयोगी ये मुझे आगे बढ़ाने में मदद करता है। धन्यवाद। दैनिक भास्कर दिनेश जी कंसारा कल भी पधारे थे, उनका स्वागत और अभिनंदन है। जितने भी पत्रकार बंधु आए हुए हैं उनका तहे दिल से इस पावन धरा पर स्वागत और अभिनंदन। अब कार्यक्रम को आगे गति दें, समय बहुत कम है, इन भामाशाहों का सम्मान हो जाए। भोजनशाला में थोड़े कार्यकर्ता पहुंचे, कम कम जाएं, अभी व्यवस्था को अपने को संभालना है, उस हिसाब से यहां विराजें। कार्य अभी और चलेगा, कार्य चल रहा है, आप भागीदार बने, अभी समापन नहीं हुआ है। अभी तो सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हमारी बेटियों का है, वो भी प्रस्तुति देगी। चौधरी कांतिलाल जी पहलाल जी पिलास, आहोर जिला जालोर, फर्म श्री चंद्रा किराना एंड जनरल स्टोर काकीनाडा आंध्र प्रदेश 7,11,111 कॉलेज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नारी शक्ति महासम्मेलन में अगर नारियां ही नहीं बैठेगी तो इस सम्मेलन का भार किस पर रहेगा। आप सबसे मेरा निवेदन कि आप प्लीज अपना स्थान ग्रहण करें। अभी कार्यक्रम बाकी है, जो हमारे भामाशाह हैं उनको सम्मानित करना भी बाकी है। आप सभी ने मेरा निवेदन है कि आप बैठ जाएं, अजय कार्यक्रम पर बाकी है ने नारी शक्ति कार्यक्रम है ना, नारी शक्ति में मने नारी जूट जई लाटू तो कार्यक्रम करी कुन। आप प्लीज विराजमान हो जाएं, एक बार बैठ जाएं। अगर इन लड़कियों को देखो, आप इनसे भी सीखने को हमें मिलता है।